जय गुरु जी, संगत जी, गुरुआय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख करोड़ करोड़ शुकराना ताड़ा जेड़ा सेवा बख्शी हुई है, सेवा मनु बख्शी रखना, अपने चरण कमल दे नाल जोड़ी रखना। जय गुरु जी। गुरु जी के वचन जो हैं उतने अनमोल हैं कि जिनके बारे में व्याख्यान देने की हमें जरूरत ही नहीं है। वो आत्मा तक, अंतरात्मा तक बस जाते हैं। गुरुजी ने ये कहा था कि आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है। बुरा का मतलब कि जैसे संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते और वो संबंध नहीं रहेंगे। जो संबंधी सब अपने अपने मतलब के हो जाएंगे। जो नाम धन चाहिए लेना उनको, वो नाम धन उनको नहीं मिलेगा। और जो मेरे नाम धन के बीच में आ गए, जिन्होंने नाम मांग लिया, उनका कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने हमें यही शिक्षा दी है कि सेवा करो, और जो आने वाला वक्त है उसको आप खुद ही संभाल सकते हो। प्रभु के चरणों में जुड़ के, नाम लेकर के, पूजा करके, सिमरन करके और सेवा करके। गुरु महाराज ने आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं सत्संग शेयर करूं। लाख लाख शुक्राना है, धन्यवाद है, मेहरबानी है मेरे गुरु महाराज की, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया और इस काबिल समझा कि मैं उनका सत्संग गुणगान कर सकूं। गुरु महाराज से हम 31/3 को जुड़े थे। फरीदाबाद में रहते थे। 31/3 को मेरा जन्मदिन होता है और मेरे एक दोस्त अपने आंटी के साथ मुझे विश करने के लिए वहां आए। सुबह का टाइम था। आकर के बताया उन्होंने कि हम आपको विश करने आए हैं और इसके बाद हम गुरुजी के आश्रम में जा रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि गुरुजी कौन से हैं, किन आश्रम की बात कर रहे हैं ये। मुझे कहते चलो आप भी चलोगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं किसी गुरु वगैरह को नहीं मानता, जो होगा वो मंजूर है। लेकिन गुरु महाराज का पता नहीं कैसा आदेश हुआ कि जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूं आपके साथ। मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था। पहली बार जब आज से 9 साल पहले गुरु महाराज के चरणों में वहां पहुंचे तो उस वक्त रश बहुत कम होता था। दरबार में पहुंचे तो मन के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं कुछ मांगने आया हूं या को पूजा करने आया हूं। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि ये कौन से गुरु के जाते हैं। वहां जाकर के माथा टेका, माथा टेक के प्रसाद के लिए गए तो गुरु महाराज का मोतीचूर के लड्डू और समोसा प्रसाद, साथ में चाय प्रसाद था, वो लिया। तो हमारा जो दोस्त मुझे लेके गया था साथ में, वो बहुत शरारती था। वो कहता अंकल एक एक और ले प्रसाद। मैंने कैसे मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसने कहा आओ। हम दोनों फिर दोबारा गए, हमने मांगा तो एक एक प्रसाद और मिल गया। माथा टेक के प्रसाद लेने के बाद हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद मंडे का दिन तो बीत गया, लेकिन ट्यूसडे का दिन बड़ी मुश्किल से बीता। गुरु महाराज के आश्रम की तरफ ही ध्यान रहा।
वेडनेसडे भी बहुत मुश्किल से बीता। सोचा कि गुरुजी के आश्रम में जाना चाहता था। थर्सडे के दिन अपने काम के बाद मैं गाड़ी निकाल के बिना अपने घर में इन्फॉर्म किए मैं गाड़ी गुरुजी के दरबार में चली गई। वहां पर माथा टेक के गुरुजी के दर्शन करने के बाद, लंगर प्रसाद के बाद रात को जब घर आया तो आंटी ने पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो मैंने कहा गुरुजी के गया था। उन्होंने कहा बता देना था। मैंने कहा मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, वहां पे अलाउड नहीं। नेक्स्ट डे फिर अपने काम पे गए। काम पे ऑफिस के बाद फ्राइडे को फिर सेम पोजीशन। घर जाने के लिए गाड़ी मुड़ी तो गाड़ी गुरुजी के आश्रम की तरफ मुड़ गई। फिर वही रात को लंगर प्रसाद लेके घर आया। फिर मैडम ने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बताया। सैटरडे को सेम ऑफिस गए। ऑफिस के बाद फिर गुरुजी के आश्रम की तरफ गाड़ी चली गई। संडे को सेम फिर रिपीट यही हुआ, क्योंकि हमारे मंडे ऑफ होता था ऑफिस में, संडे भी काम होता था, संडे को भी चला गया। अब तो हमारी मैडम कुछ परेशान हो गई कि ये जाते कहाँ पे हैं, रोज रात को 11 बजे वापस आते हैं। मंडे का दिन सुबह मैं नहा के तैयार होके निकला। मैंने कहा मैं गुरुजी के आश्रम जा रहा हूँ। कहते ठहरिए जरा, मैं भी आज आपके साथ चलना चाहती। कौन से गुरु के जा रहे हैं आप? तो वो भी मेरे साथ उस दिन चले गए। तो गुरु महाराज पहली बार जब वो गई तो आज 9 सालों तक उसने बाकी किसी भी ईष्ट को याद नहीं किया, सिर्फ गुरु महाराज की ही होके रह गई। गुरु महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी, अपने इसी तरह चरणों में जोड़ी रखे, अपनी कृपा और मेहर बनाई रखे। मैं अपने दोस्त का सत्संग कहना चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो मुझे लेके गया था, हालांकि गुरुजी कहते हैं कोई किसी को लेके नहीं आता, जहां मेरी इच्छा होती है, कृपा होती है, मैं उसी को अपने पास बुलाता हूं। तो उस दोस्त की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। ऐसी खराब हुई तबीयत कि वो गाड़ी चलाता था तो उसको सिग्नल का पता ही नहीं चलता था। वही सिग्नल पे ही वो ब्रेक लगा के गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पे सो जाता था। आसपास के लोग उसको उठा के गाड़ी को आगे पीछे करके साइड पे करके उसको उठाते थे और बताते थे। बहुत तबीयत खराब रहने लगी उसकी। गुरुजी के आश्रम में जाते थे, वहां जब लंगर प्रसाद आता था तो वो लंगर प्रसाद को सामने देख के कहता था कि मुझे नहीं खाना। हम बहुत जबरदस्ती करते थे कि एक बाइट ले लो, सब चीजों की एक एक बाइट ले लो, गुरुजी का लंगर प्रसाद है, ठीक हो जाओगे आप। कहता नहीं, मैंने नहीं खाना। तो वो जो लंगर प्रसाद होता था वो उसकी आंटी उसको खत्म करती थी। धीरे धीरे गुरु महाराज ने अपनी मेहर की, कृपा की और ऐसी पोजीशन में से उनको निकाल करके बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरु महाराज ने बहुत मेहर की हमारे उस मित्र के ऊपर, जो हमें पहली बार गुरु महाराज के दरबार में लेके गए थे। फरीदाबाद में रहते थे। फरीदाबाद में रोजाना ही सत्संग होते थे। मैं अपने काम पे निकल जाता था, मैडम सत्संग पे चली जाती थी। तो गुरु महाराज की मेहर रही, कृपा रही। अपने आश्रम में गुरुजी अपने चरणों में बुलाते रहे, सत्संग में बुलाते रहे। 2015 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। 2015 में मुझे सुबह 4 बजे के करीब हार्ट में पेन हुई। मैंने अपने लॉन में चक्कर लगाए, देखा शायद कुछ वॉक करने से ठीक हो जाए, लेकिन आराम नहीं आया। आखिर हार के 5-5:30 बजे आंटी को उठाया। मैंने कहा मेरे बैक पेन हो रही है, फ्रंट पेन हो रही है, लेफ्ट आर्म पेन हो रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग बेटर। तो आंटी ने अदरक वाली चाय बनाई, अदरक वाली चाय पी। तो उसके बाद फिर हमने बाहर लॉन में चक्कर लगाए, लेकिन आराम नहीं आया। 1 घंटे बाद 6:30 से 7 बजे तक मैंने फिर सोचा कि वार्न की
टेबलेट लेता हूँ, शायद वावरन पेन किलर से आराम आ जाए। वावरन पेन किलर ले ली, लेकिन 1 घंटे तक, 8 बजे तक उससे भी आराम नहीं आया, पेन सेम की सेम रही। तो मैंने बिना मैं आंटी को बताए हुए गाड़ी निकाली पोर्च में से और मैं हॉस्पिटल ले गया। एक हॉस्पिटल में गया, वहां पे उन्होंने कहा जी ईसीजी तो है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं रिपोर्ट देने वाले वो नहीं। मैंने गाड़ी दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया, वो कहते हैं जी हमारी ईसीजी खराब है। तीसरे हॉस्पिटल में गया, वहां पे कहते हैं हाँ जी ईसीजी ठीक है, आप आइए। मुझे लौटाया, कहते जी पेशेंट कौन है? मैंने कहा जी मैं ही हूँ। तो वो डॉक्टर हैरानी से देखने लगे, मुझे लेटा लिया। लेटाने के बाद ईसीजी किया तो कहते आप किसके साथ आए हैं? मैंने कहा जी मैं गुरु महाराज के साथ हैं। नहीं, कहते कहाँ पे हैं वो? मैंने कहा वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं, नजदीक बिल्कुल मेरे पास है। कहते नहीं आप मजाक कर रहे हैं, आप बताइए किसके साथ आए? मैंने कहा कि मैं गाड़ी चला के आया हूँ, गुरु महाराज मेरे साथ है। वो विश्वास नहीं किया, कहते आपको मेजर हार्ट अटैक आया हुआ है और ये कंटिन्यू सुबह 4 बजे से आपको चल रहा है और आप इसको लाइटली ले रहे हैं। हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, व्हील चेयर में लेके जाएंगे एम्बुलेंस तक, एम्बुलेंस में बैठा के आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जहां आपकी एंजियोग्राफी होगी और उसका ट्रीटमेंट होगा। मैंने कहा भाई मुझसे आप पेमेंट लो और मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने रिस्क के ऊपर उनसे लिखवा करके मैंने साइन किए और मैं वहां से निकल के आया और आंटी को मोबाइल किया कि मैं ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल आया। तो उन्होंने मुझे ऐसे डरा दिया, तो आप रेडी होकर बाहर निकल आओ तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को पहलवान समझते हो, जो आपको सुबह 4 बजे से हार्ट अटैक आया हुआ है और आपने अभी तक उसको टॉलरेट करते जा रहे हैं। एंजियोग्राफी की तो मालूम चला कि आर्टरी ब्लॉक है और मेरा हार्ट जो था वो डैमेज होके 35% रह गया था, 65% मेरा हार्ट डैमेज हो चुका था। ये गुरु महाराज थे जो खुद ही मुझे चला रहे थे, लेके जा रहे थे, ये उन्हीं की कृपा थी। गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दिया, अपनी मेहर की। उसके कुछ महीने के बाद आंटी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई तो उनका ऑपरेशन हुआ, उनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया। तो ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम बच्चे मेरे बॉम्बे में थे, बेटी मेरी बॉम्बे में थी, बेटा मेरा बॉम्बे में था, दोनों वहीं पे जॉब करते थे। बेटी की मैरिज भी बॉम्बे में हुई थी, उनको आना पड़ता था। जब मैं बीमार हुआ तो भागे भागे दोनों आए, यहाँ पहुंचे। जब मैडम बीमार हुई, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई, तो वो दोनों भागे भागे आए। अल्टीमेटली आकर के उन्होंने कहा कि अब आप हमारे पास बॉम्बे में आ जाओ, यहाँ पे छोड़ो। मैं अपने उसी दोस्त के साथ गाड़ियों का काम करता था, हम पुरानी गाड़ियों को खरीदते थे, फर्बिश करके उनको नई बना के बेचते थे। हमने काम को खत्म किया, बंद किया और बच्चे हमें मुंबई ले गए। मुंबई के नाम के ऊपर ही मेरी आंटी रोने लगी, कहती कि यहाँ आश्रम, सत्संग, गुरु महाराज का स्थान ये छोड़ करके मैं तो बॉम्बे नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जो गुरु जी का आदेश है, ये भी गुरु जी का हुक्म है, इसलिए हमें बॉम्बे जाना ही है। हमें नहीं मालूम था कि बॉम्बे में भी गुरु महाराज का मंदिर है। हम बॉम्बे में चले गए। बॉम्बे पहुंचने पर हमें पता चला कि कांदीवली में गुरु महाराज का आश्रम है। बहुत आनंद आया, वहां गुरु महाराज ने अपने चरणों से जोड़ दिया, हमें सेवा बख्श दी। वहां रोजाना का ही हमारा गुरु महाराज ने नियम बना दिया, नित्यनेम हो गया कि सुबह जाना है और सारा दिन सेवा करने के बाद शाम को आना है। वहां पे कभी जोड़ा सेवा मिल जाती थी, कभी जल प्रसाद सेवा हो जाती थी, कभी दरबार सेवा हो जाती थी, कभी रात को मंदिर से फोन आ जाता था कि कल के लंगर के लिए सुबह सब्जी मंडी में जाके सारी ये सब्जी लेके आनी है, आपको मैसे भेजने हैं। बहुत कृपा थी मेरे गुरु महाराज की, इतनी कृपा थी कि इस काबिल, इस लायक समझा सेवा बख्शी हुई थी। जिंदगी बड़े आराम से
गुजर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बेटी भी बेटा भी सब वहीं पे थे। अब गुरु महाराज को एक एक चीज का ज्ञान है। जैसे हम कहते हैं कि गुरु महाराज से मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना भी चाहिए, लेकिन गुरु महाराज अंतर्यामी है, वो आपकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं कि आने वाले टाइम में आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूं। इसलिए हम गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि गुरु जी जैसा आप ठीक समझे वैसा। मैं वही सत्संग बताने चाहता हूं कि 1990 में 25 साल पहले एक अपने किसी सज्जन को, रिलेटिव को पैसे दिए थे, काफी अमाउंट थी, उनको जरूरत थी इंटरेस्ट के ऊपर। तो 2-3 सालों के बाद उन्होंने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और बोल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, समझ लो डूब गए। थोड़ा रिलेशन भी खराब हुआ उनके साथ, लेकिन पैसे हम भूल गए। हमने कभी याद नहीं किया, कभी उनको तकादा नहीं किया, कभी रिमाइंडर नहीं दिया कि हमने पैसे लेने आपसे। इस बात को 25 साल हो गए। ये 2016 में 17 में मेरे ब्रदर का फोन आता है कि भाई साहब आपके पैसे आए हुए मेरे पास। मैं सोचता हूँ शायद वो मजाक कर रहे हैं। कहते नहीं, आपके पैसे आए हुए, मुझे अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको ट्रांसफर कर दूं। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं कौन से पैसे आए। मैंने कहा कहाँ से आए हुए? उसने बताया कि वो पैसे जो आपने लेने थे वो पैसे वो दे गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने मांगे नहीं है कभी आज तक उनसे, और रिलेशन भी नहीं है हमारा उनके साथ, राम सलाम भी नहीं है, तो ये पैसे कैसे आ गए? खैर पैसे पहुंचे, गुरुजी का शुक्राना किएगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आपने ये मेहर की, कृपा की है, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि उसके 15 दिनों के बाद ही मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे गुरु महाराज है कि 15 दिन पहले ही इंतजाम कर दिया कि आने वाले टाइम में 15 दिनों में इसको ये पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करने देते, खुद आपकी चिंता रखते हैं। बॉम्बे में ही मेरी बेटी कनाडा में है, मेरी बेटी और मेरे दामाद अपने परिवार के साथ आए, बॉम्बे में रहे। तो हम जैसे गुरु महाराज रोजाना हमें अपने आश्रम में चरणों में ले जाते थे, तो उन्हें भी हम लेके गुरुजी के आश्रम में मुंबई गए। वहां पे गुरुजी के आश्रम में सभी सेवादारों ने, सभी गुरु संगत ने, गुरु परिवार ने बहुत इज्जत मान बख्शा। लंगर प्रसाद करने के बाद वो पहली बार गए थे हमारे साथ गुरुजी के आश्रम में। वो बिलीव नहीं करते थे गुरुजी में या गुरुजी के आश्रम में या किसी चीज में। हालांकि मेरी बेटी शंकर भगवान जी की भगत है, वो शंकर भगवान जी के व्रत, 40 दिन के व्रत या इन सब को में बिलीव करती है। गुरु ग्रंथ साहब में बिलीव करती है। उसमें 4 बजे उठ के हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में लगातार 40 दिन जाती है। मीन्स कि वो परमात्मा में बिलीव तो करती, लेकिन गुरु जी में नहीं। उसको जब ये जाने लगे मंदिर से, तो मंदिर के सभी सेवादारों ने बहुत इज्जत मान दी करके उनको जो गिफ्ट थे वो सारे दिए कि कनाडा से सेठी अंकल के बेटी, दामाद वगैरह परिवार आए। मेरा बेटा भी वहां पे था, उसको भी गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी, वो भी सेवा करता था आश्रम में। वो वही मंदिर में जब कोई फंक्शन होता था या कोई दिन होता था ऐसा, तो दिवाली या कुछ भी, तो वो जो पुराना सामान होता था मंदिर का, उसको वो सब संगत में, सेवादारों में बांट देते थे। जब मैं फरीदाबाद में था तो मेरे मंदिर में जोत जल रही थी, तो जोत जला के मैं अपने काम पे चला गया, तो एक बंदर अंदर आया, अंदर आके उसने जोत को उठा दिया, तो मंदिर में आग लग गई। वो आग लगने से अंदर
जो स्वरूप वगैरह सब जल गए, काफी नुकसान हो गया। मेरी जोत जो थी वो भी जल गई, खराब हो गई। तो मैं सोच रहा था कि अब बॉम्बे आने के बाद कि मुझे जाके बाजार में एक चांदी की जोत लेके आनी है, क्योंकि पहली जोत तो मेरी फरीदाबाद में जल गई, खराब हो गई, अब मुझे नई जोत लानी। तो बॉम्बे मंदिर में जब कोई भी फंक्शन होता है तो वो बांटते हैं, तो अंकल सबको कुछ ना कुछ बांट रहे थे। तो जब मेरा नंबर आया तो कहते सेठी अंकल आपको कुछ नहीं दिया। तो आंटी को बोलते, आंटी अंदर से गुरु जी की जो जलाते हैं आरती की वो वाले लिया। गुरु जी की जोत लेके आए और मुझे कहते ये जोत आप चांदी की रख लीजिए, ये गुरु जी की। कि गुरु जी इतने मेहरबान है कि मैं जाने का बाजार में सोच रहा हूँ, जोत खरीदने का सोच रहा हूँ, और गुरु जी सुन रहे हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देता हूं। जोत उन्होंने दे दी। इस तरह से टाइम गुजरता गया। 2017 में मेरी बेटी की जॉब जो है वो गुड़गांव में लग गई। मेरा बेटा गुरुजी ने कनाडा भेज दिया। पहले बेटी और दामाद वहां पे थे, बेटे को भी वहां भेज दिया। वहां उन्होंने कृपा करके, अपनी मेहर करके गवर्नमेंट जॉब दे दी हेल्थ मिनिस्ट्री में। आशीर्वाद दिया उन्होंने। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। यहाँ पे गुड़गांव में आए, गुड़गांव में आकर के बेटी आई, इसकी जॉब यहाँ पे लगी, इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी में एज ए डायरेक्टर एडमिशंस, यहाँ जॉब लगी। तो यहाँ पे उसके बच्चों के केयर करने के लिए, बेबी की केयर करने के लिए हम थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो बड़े मंदिर जाते थे। बड़े मंदिर में जाके गुरु महाराज ने यहाँ सेवा बख्श दी, जोड़ा सेवा, मंडे के दिन, सोमवार। हर सोमवार को सुबह जाना और जोड़ा सेवा करके शाम को वापस आ जाना। देखिए गुरु महाराज कैसे अपने सेवक की रक्षा करते हैं, जो गुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाए उसको कैसे बचाते हैं। मैं गुड़गांव में अपनी गाड़ी चला के गुरु महाराज के दरबार में सेवा के लिए सोमवार के दिन, मंडे का दिन जा रहा था। गाड़ी में कुछ नॉइस आया जोर से। मैंने गाड़ी साइड पे पार्क की और देखा कि व्हील सभी नॉक करके देखे, बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं गाड़ी सोच रहा था, डबल माइंडेड था कि गाड़ी को वापस कर लेता हूँ, वर्कशॉप में ले जाऊं या गुरुजी के आश्रम चलो। मन में अरे तो गुरुजी के आश्रम में जा रहा, तू कौन सा घूमने फिरने कहीं जा रहा है, डर क्यों रहा है, चल गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के आश्रम। गाड़ी लेके चले गए। रास्ते में ग्वाड़ पहाड़ी आती है, जहां से निकल के हम जाते हैं गुरुजी के आश्रम में। वहां ग्वाड़ पहाड़ी की तरफ जब गाड़ी मुड़ी तो लेफ्ट साइड पे एक वर्कशॉप थी। गुरुजी ने वहां पे गाड़ी मेरी रुकवा दी। वहां गाड़ी रुकी तो मैंने उसके मालिक को बुलाया। मैंने कहा जी आप अपने किसी इंजीनियर को भेजिए जो इसको टेस्ट ड्राइव ले और देखे कि नॉइस आया था बहुत। और उस मैंने बैक व्यू मिरर से देखा था, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, कोई पत्थर भी नहीं था। उसने अपने लड़के को बोला कि जाइए इसके टेस्ट ड्राइव लीजिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, नॉइस क्यों आया था। वो लड़का जैसे ही गाड़ी में बैठा टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, लेफ्ट साइड का फ्रंट का जो व्हील है वो निकल के बाहर चला गया। आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज ने 60-70 की स्पीड में मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं, मुझे कैसे बचाया। वो वर्कशॉप वाला कहता है कि आपका तो ये दूसरा जन्म हुआ है, ये व्हील तो बाहर निकल जाता और आप हाईवे पे थे फरीदाबाद रोड के ऊपर, जहां गाड़ियां बहुत स्पीड से निकलती है। तो ऐसे ये गुरु महाराज हैं जो अपने सेवक का बाल भी बांका नहीं होने देते, लेकिन समर्पण चाहिए हमें। मैं बॉम्बे की बात बता रहा था कि बॉम्बे जब सेवा होती थी
तो बॉम्बे में दूसरी कम्युनिटी के थे, जैसे गुजराती कम्युनिटी या बंगाली या सभी के वहां पे सेवा करते थे। जब हम सब सेवा कर रहे होते थे तो शब्द गुरुबानी चलते थे, तो गुजराती कम्युनिटीज या बंगालीज हैं वो भी आंखें बंद करके अपने आप को झूमते थे कि शब्द चल रहे हैं गुरु महाराज के। बट बीइंग ए पंजाबी हमें भी समझ कुछ आते थे, क्योंकि गुरुबानी के शब्द ऐसे हैं कि जितना भी बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी हो, इतनी डेप्थ है, इतनी गहराई है उन शब्दों में कि पूरा समझ किसी को भी नहीं आ सकता। मैं तो पास हूं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं को मैं समझ सकता। लेकिन जब गुरु जी से आज्ञा लेने गए तो मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो लोग गुजराती, बंगाली या दूसरी कम्युनिटीज के हैं, पंजाबी नहीं है, इनको भी आपकी जो गुरुबानी के शब्द समझ आ जाए। तो गुरु जी हंस रहे थे। मैं रात को घर आया तो रात को उठ के बैठ गया, देखा कि गुरु जी क्या हंस रहे हैं। वो कह रहे देखो। मैंने कहा गुरु जी मैं क्या देखूं, मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, मुझे एबीसी का नॉलेज नहीं, मैं क्या देखूं। इसी तरह नेक्स्ट डे फिर आश्रम में गए, सेवा के बाद आए, रात को आज्ञा ली तो फिर गुरु जी हंस रहे थे। फिर रात को गुरु जी आए, गुरु जी ने ये कहा कि देखो। मैंने सेम जवाब दिया, मैंने कहा गुरु जी मैं क्या देखूं, मुझ में तो अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकता। इसी तरह 6-7 दिन बीत गए। अल्टीमेटली 6-7 दिनों के बाद एक वेबसाइट पे मुझे गुरुबानी के शब्द का ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिखाई दे। मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, और 2016 की बात है ये, 17 की, मैंने उसको वहां पे ट्रांसलेशन की। फिर हिंदी का था कि भी लोगों को हिंदी भी समझ आनी चाहिए इसकी। फिर गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी मेहर करो, कृपा करो, गुरु जी सद्बुद्धि बख्शो कि मैं इनकी ट्रांसलेशन हिंदी में करके संगत तक पहुंचा सकूं। तो गुरु जी की मेहर हुई, कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ, तो ट्रांसलेशन करके तब से गुरु महाराज के शब्द गुरुबानी के ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में करके भेजनी शुरू की। गुरु जी की ऐसी मेहर होती है कि गुरु जी आपको क्या, आपके परिवार को भी किसी को कुछ नहीं होने देते। दिवाली के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं घर में, बाहर बालकनी में आप खड़े हैं, मैं मोबाइल पे बातें कर रहा हूं, मेरी 2 साल की 2-3 नीचे वहीं पे मेरे साथ खेल रही है फ्लोर पे। मुझे नहीं मालूम चला कि वायर, नेक्ड वायर थी एक, उसने उस वायर को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया और झटके से फेंक दिया। गुरु महाराज ने उसको कुछ भी नहीं होने दिया, नेक्ड वायर उसने मुंह में डाली। कैसे रक्षा करते हैं आपकी या आपके परिवार की, ये गुरु महाराज है, हमारी रक्षा करने वाले। मुझे अपनी टांगों में दर्द होता था, सेवा बख्शी थी गुरु जी ने, रोज के 1, 2, 3 जैसे उनका हुक्म होता था, सत्संग होते थे, उसमें सेवा बख्शते थे। कोविड हो गया तो मैं टांगों का अपना दिखाना चाहता था डॉक्टर को, लेकिन ड्यू टू कोविड कुछ वहम पड़ा कि हॉस्पिटल में अगर कहीं पर भी जाएंगे तो कोविड ना हो, तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया। इसको टाइम बीत गया। 1.5 साल के बाद जब कोविड थोड़ा कम हुआ, फरवरी 10 तारीख को, तो मैं डॉक्टर के पास गया, चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आपके ऑइंटमेंट देता हूं और आपको पेन किलर देता हूं जिससे आपको आराम आ जाए। 1 वीक लेने के बाद आराम नहीं आया तो दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि आपके एक्सरे करने पड़ेंगे। एक्सरे किए, 3 एक्सरे किए, कहते हैं आपके थाइस में, लेग्स के बीच में स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये आर्टरीज ब्लॉक हो और ब्लॉकेट को रिलीज करने के लिए स्टंट डालना पड़ सकता है, बट वी आर नॉट कंफर्म, हमें पक्का नहीं है ये,
बेटर होगा कि हम एमआरआई करा दें। उन्होंने एमआरआई कराई। एमआरआई कराने के बाद एमआरआई जब मेरी हो रही थी, तो जब एमआरआई के मशीन में मुझे डाला हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बड़े मंदिर के गुरु महाराज के पूजा स्थान वाली जो गुफा बनी हुई है उसके अंदर मुझे डाला हुआ। एमआरआई हो गई, उसकी रिपोर्ट आई कि प्रोस्टेट कैंसर है। और प्रोस्टेट कैंसर भी लेग्स में, थाइज में, स्पाइनल कॉर्ड, आर्म्स में, लंग्स में और बोन्स को इफेक्ट कर रहा है, और ये 4th स्टेज का है। घर वाले घबरा गए, कनाडा में बच्चे थे वो भी घबरा गए, बेटी भी घबरा गई, मैडम भी, आंटी भी घबरा गई, रिलेटिव भी सब घबरा गए। लेकिन आप मानेंगे कि गुरु महाराज की कृपा से मैं नहीं घबराया। मुझे कोई 1% भी घबराहट नहीं थी। कि जबकि डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या अब बताइए इसकी फेट क्या है? कहते जी आपकी लाइफ में बहुत मेजर ऑपरेशन होगा, आपकी लाइफ है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, ये डिपेंड करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल कहते आइए आप, आज आपके रिपोर्ट्स हैं, कल रिपोर्ट्स लेके आएंगे आप, तो हम देखेंगे कि आपका ऑपरेशन करना है, कैसे करना है। घर आया, घर आके पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने अपने आश्रम में बुला लिया। आश्रम में दर्शन के लिए ई बुकिंग होती थी, मेरी कोई बुकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैंने आंटी को बोला, अपनी बेटी को बोला, और हमारे कमलेश आंटी हैं जो गुरुजी के टाइम के 1984 के गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, उनको भी साथ लिया, और हम गाड़ी मैंने स्टार्ट की और गाड़ी चला के गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पे रिक्वेस्ट की, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज ने अंदर बुला लिया, दर्शन दे दिए, कृपा कर दी और लंगर प्रसाद दिला दिया, लंगर प्रसाद दे दिया। लंगर प्रसाद खाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं पहले से भी ज्यादा बेटर हो गया, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन बहुत मेजर होगा। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर नेक्स्ट डे कहता है कि अरे ये तो आपके बिल्कुल मामूली सा होगा, आधा इंच 1 इंच का कट पड़ेगा, दैट्स ऑल, आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो। ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये गुरु महाराज का लंगर प्रसाद है, ये उनकी कृपा है जो पूरा युग ही बदल देती है। रिपोर्ट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, बीमारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 70 ईयर्स की एज होने लगी है मेरी, गुरुजी ने पूरा ही सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमोथेरेपी लगेगी। 4 कीमोथेरेपी लगने के बाद पीएसए टेस्ट, ब्लड टेस्ट लेके, रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा जी कि आपका 1 सेशन कीमोथेरेपी और लगेगा, काफी आराम आ चुका है। 1 सेशन मीन्स 2 कीमोथेरेपी। 1 कीमोथेरेपी लगने के बाद फिर ब्लड टेस्ट करवा के हम डॉक्टर के पास गए। उनको बोला कि 2nd कीमोथेरेपी के लिए आए हैं आपके पास, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट है। गुरुजी के आशीर्वाद से ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा यू हैव किक्ड द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। मैंने कहा ये मैंने नहीं बॉल फेंका, किक जो है ये मेरे गुरु महाराज ने मारी है, ये गुरु महाराज की किक है जो बॉल को बाहर फेंक दिया है, इस कैंसर को मेरे शरीर में से निकाल के बाहर फेंक दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो उन्होंने इतनी मेहर, इतनी कृपा मुझ पर की हुई है, सेवा बख्शी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी मेडिसिन चलेगी 3 महीने, मेडिसिन के बाद मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। नटशेल में यही कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर गुरु महाराज ने बहुत असीम कृपा परिवार के ऊपर की है।
और मेरी यही गुरु महाराज के आगे विनती है कि सारे गुरु परिवार, सब संगत के ऊपर आप अपनी मेहर कृपा बनाए रखें, जिसमें सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी आपका नाम जपते रहें। सबको नाम धन बख्शिए, सबको सद्बुद्धि बख्शिए, निरोगी काया बख्शिए, अपनी मेहर कीजिए और सेवा बख्शिए। मेरी तो यही प्रार्थना होती कि गुरु जी मुझे सेवा बख्शिए रखना, मेरी बाह फड़ी रखना, बाह ना छड़ना, हाथ फड़ी रखना, हाथ ना छड़ना, नेक नीति बख्शी रखना, निरोगी काया बख्शना। मैं पापी वड गुनाहगार है, मेरे पापा नु हर लेना, अगों सीधे रस्ते पाना। यहाँ भी मैं सत्संग को विराम देना चाहता हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी।